मालकिन मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात का अफसाना। तो बने रहे वीडियो के आखिरी तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। राम प्यारी और राम दुलारी दोनों सगी बहनें हैं। दोनों की शादी शिवदास के बेटे मथुरा और बिरजू दो सगे भाई से होती है। दोनों बहनें मैके की तरह ससुराल में भी मोहब्बत और आराम से रहती हैं। लड़कों के पिता शिवदास को भी फुर्सत मिली और दिन भर दरवाजे पर बैठा गपशप किया करता और अपने आबाद घर को देखकर खुश होता। लेकिन शिवदास का बड़ा लड़का बिरजू बहुत बीमार हो जाने की वजह से इंतकाल कर जाता है। बिरजू को मरे हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। शिवदास अपनी बहू राम प्यारी को भंडार की चाबी दे देता है ताकि उसका मन घर के कामकाज में लगे रहे। राम प्यारी के मना करने के बावजूद शिवदास उसको घर की जिम्मेदारी संभालने को कहता है। अब राम प्यारी घर की मालकिन बन चुकी थी। भंडार की चाबी अब उसके पास थी। वो भंडार को खोलकर देखना चाहती है कि आखिर इसमें क्या राज छुपा है। घर बिल्कुल खाली था। उसने सब दरवाजे बंद करके भंडार का दरवाजा खोला। जब उसने अंदर पांव रखा, वो देखती है कि उसके जेवर कपड़े रखे हैं। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ वगैरह सब चीजें रखी थी। बड़े बर्तन, जरूरी कागजात, बड़े शान और शौकत छाई हुई थी। उसी के साए में राम प्यारी कोई आध घंटे तक दिल को ठंडक पहुंचाती रही। तभी बाहर से आवाज आती है। वो जल्दी से भंडार का दरवाजा बंद करती है। बाहर निकलकर देखती है कि पड़ोसी झुनिया 1 रुपया कर्ज मांग रही है। राम प्यारी इनकार कर देती है। झुनिया हैरान रह जाती है कि आज तक तो राम प्यारी ने किसी को मना नहीं किया, आज क्या हो गया। झुनिया बहुत इसरार करती है मगर राम प्यारी मना करती रहती है। उसके जाते ही राम प्यारी खाने का इंतजाम करती है। पहले उसे रसोई में जाना सूली पर चढ़ने जैसा लगता था, पर अब वो घर की मालकिन है। घर को साफ रखती है, घर के बाहर तक झाड़ू मारती है, गाय का पानी बदलती है। एक नौकर है पर वो नाम का नौकर है, कुछ काम नहीं करता। कई महीने गुजर गए। प्यारी के इख्तियार में आकर जैसे घर में बाहर आ जाती है। अंदर बाहर जहां देखे एक लायके मुंतजिम की सलीका शुआरी, सफाई पसंदी और खुश मिजाजी के आसार नजर आते हैं। खाना अच्छा मिलता है, दूध घी सब ज्यादा होता है। घर में ऐसी बरकत होती है कि जो मांगो घर से निकल जाती है। अब प्यारी और दुलारी दोनों बहनों में इतना मेल जोल नहीं था, क्योंकि प्यारी की हर कोई वाहवाही करता। घर में या बाहर से जिसको कोई काम पड़ता सब प्यारी के पास जाते। दुलारी अपने हाथों के कड़े उतार कर प्यारी के सामने पटक देती है और बनवाने को बोलती है। प्यारी अभी मना करती है लेकिन दुलारी बिल्कुल नहीं मानती और कड़े देकर चली जाती है। प्यारी घर की मालकिन थी, इसलिए सबकी धोस बर्दाश्त करना फर्ज बना लिया था, लेकिन करती वही जिसमें घर की भलाई हो। चंद रोज बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद लाकर देती है। दुलारी कड़े पहनकर जाकर मथुरा को दिखाती है और दोनों की खुशी को प्यारी दूर से खड़ी होकर देखती है। अब एक एक करके प्यारी के गहने हाथ से निकलते जाते। कभी मकान की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई जोड़ी के लिए निकलते। वो चाहती बहुत खर्चों को टाल जाती, लेकिन जहां इज्जत की बात आती वो दिल खोलकर खर्चा करती। दुलारी का लड़का पैदा होता है। प्यारी बड़ी धूमधाम से खुशी मनाती है, बिरादरी में खाना पीना सब करवाती है। दुलारी और मथुरा भी बहुत खुश थे और मथुरा बच्चे को देखता चूमता है। प्यारी ये मंजर दूर से देखती रहती है और आंखों में खुशी से आंसू भर आते हैं। कुछ दिन बाद शिवदास भी मर जाता है। दुलारी के अब 2 बच्चे थे। मथुरा खेती के काम को अच्छी तरह नहीं जानता था। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मजदूर भी मेहनती ना थे। अब राम प्यारी को 2-4 चक्कर खेत के भी लगाने पड़ते थे। बच्चों को भी खाना हर वक्त चाहिए था। दुलारी भी बच्चे वाली थी, खुराक उसे भी चाहिए थी। सारी कसर राम प्यारी पर निकलती, वो एक अकेली थी। एक दिन मथुरा ने भाभी से प्रदेश जाने की बात कही और कहा कि यहाँ की कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटियां हो जाती है, वो भी रो धो कर। कई आदमी यूरोप से आए हैं, कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए की रोज मजदूरी हो जाती है। राम प्यारी सारी बातें सुनकर हैरान रह जाती है। राम प्यारी उन्हें जाने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि घर में वो अकेली हो जाती और दुलारी उसे ले जाना नहीं चाहती थी। रवानगी के एक रोज पहले राम प्यारी हलवा पूरी पकाती है और जाने से पहले अपनी बहन दुलारी को कुछ नसीहत भी करती है। दुलारी बातों को बेतवज्जा से सुनती रहती थी। जब दुलारी खुशी खुशी से रुखसत हो गई, राम प्यारी गमों में डूबी चली गई। दरवाजे पर खड़ी रोती रह गई। कई रोज तक प्यारी बेहोश सी पड़ी रही। उसका नौकर जोखू, जो उसको बार बार जगाता है, जोखू कामचोर बातूनी नशाबाज था, उसे कई बार निकाला पर मथुरा की सिफारिश पर रख लिया था। लेकिन अब राम प्यारी अकेली थी, उसे भगा नहीं सकती थी। अब खेती का सारा भार राम प्यारी पर था और अब घर में ज्यादा काम भी ना था।
प्यारी तमाम दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती थी। खरबूजे बोए थे, वो खूब फले और खूब बिके। दूध भी पहले से कम खर्च होता था, बाकी बिक जाता। अब घर की हालत पहले से बेहतर हो रही थी। जोखू अब कुछ दिनों से काम करने लगा था। राम प्यारी की मेहनत देखकर उसे भी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। राम प्यारी और जोखू अब दोनों खूब बातें करते थे, एक साथ खाना खाते। अब जोखू घर और खेत का सारा काम करता, गाय को पानी देता, खेत जाना, फसल लगाना, काटना, सब काम करता था। दो लोगों का काम अकेले करता। एक दिन प्यारी जोखू से कहती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जोखू बोला, शादी नहीं बाबा, वो गहने के लिए मेरी जान खा जाएगी। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो गहने से मतलब रखे, मेरी जान ना खाए। जैसे तुम हो, अपना जेवर भी दूसरों को दे देती हो, गहने के लिए जिद नहीं करती। प्यारी के गाल हल्के लाल से हो जाते हैं। प्यारी पूछती है, और क्या शर्त है तुम्हारी? जोखू ने कहा, मैं कहने लगूंगा तुम बिगड़ जाओगी, मैं नहीं कहता। प्यारी ने पीछे की तरफ ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहलाकर छोड़ूंगी। जोखू ने कहा, अच्छा तो सुनो, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही लजाने वाली हो, ऐसी ही बातचीत में होशियार हो, ऐसा ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफायत शुआर हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी मूरत मिलेगी तो ब्याह करूंगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, पीछे हटकर बोली, तुम बड़े दिल लगी बाज हो। दोस्तों, अगर आप सबको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।